राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका डीटी को टीसी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपके कौन सा सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आपका टेस्ट को डिस्कस कर रहे थे कि हम डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के लिए कौन कौन से टेस्ट को देख रहे थे। ठीक है, तो उसकी 4-5 टेस्ट हम लोगों ने देख लिए थे। अब उसके आगे हम लोग आज कॉची रूट टेस्ट को देखेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरी बोर्ड पीडीएफ, पूरे क्लास नोट्स, पूरे क्वेश्चन की सीरीज आपको कहाँ पे मिल जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको, कोई भी डाउट होगा आपको टेलीग्राम पे देखा जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा या ईटी की पाठशाला सर्च कर लीजिए। ठीक है, आइए आइए आज हम लोग आपके क्या डिस्कस करेंगे, कॉची रूट टेस्ट को। कॉची रूट टेस्ट इफ आपके पास कोई एन क्या है, सीरीज दे रखी है। ठीक है, कैसे टर्म्स ही उसमें पॉजिटिव टर्म्स हैं। आप पॉजिटिव टर्म्स, अगर आपको पॉजिटिव टर्म्स कोई सीरीज दे रखी है और जब आप लिमिट लेते हैं उसका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट an के पावर क्या 1/n करते हैं, तो हमको क्या मिल जाती है, लिमिट लगाने पे n के पावर करने पे क्या मिल जाती है। अगर l मिल जाती है तो फिर क्या होगा, पहली कंडीशन आपका कन्वर्ज कब कर जाएगी, कब कन्वर्जेस इफ l इज लेस देन 1। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका, डाइवर्ज नहीं डाइवर्जेंट हो जाएगी कब, इफ l इज ग्रेटर देन 1। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है आपका कि टेस्ट आपका फेल हो जाएगा कब, जब l इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब आपका l क्या होगा, ये जब आप लिमिट लगाएंगे n के पावर 1/n करके, तो उसमें अगर l आएगा, l आपका 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, 1 से बड़ा होगा तो डाइवर्जेंट, और इक्वल टू 1 आ गया तो क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे हमने देखा है एग्जांपल में दे रखा है, उनके पास सीरीज दे रखी है आपको कि 1 + 1/n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान मान लिया हम लोगों ने कोई सीरीज आपको दे रखी है, n स्क्वायर आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम, an हम देखेंगे क्या लिखी हुई है, तो an क्या लिखी हुई है यहाँ पे 1 + 1/n का होल स्क्वायर। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, an के पावर 1/n, हम लिमिट लगाएंगे सीधा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an की पावर क्या कर देंगे यहाँ पे 1/n। तो यहाँ पे क्या है an आपका 1 + 1/n, लिमिट कहाँ है आपकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसकी होल पावर क्या है, पूरा होल पावर क्या है यहाँ पे 1/n है, और इसका क्या है, स्क्वायर है। अब यहाँ से देखिए तो इस n से एक n कट जाएगा, इस n से क्या होगा, एक n कट जाएगा। यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा 1 + 1/n के पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब इस रिजल्ट को हम जानते हैं क्या, 1 + 1/n के पावर n क्या होता है, e होता है। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा, और e की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। ये चीजें हम कॉन्सेप्ट वाले क्लास में भी अच्छे से डिस्कस किए। तो क्या होती है, e की वैल्यू यहाँ से 1 से बड़ी होती है, तो सीट अभी कैसे हो जाएगी, डाइवर्जेंट, क्योंकि जब 1 से छोटी होगी तो क्या होगी, कन्वर्जेंट। एल आपको क्या होता है, जब 1 से छोटा होगा तो कन्वर्जेंट, और जब एल आपका 1 से बड़ा हो जाएगा तो सीरीज कैसी होगी आपकी, डाइवर्जेंट। ठीक है, तो ये क्या था आपका कॉची रूट टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चीजों को अप्लाई करना है। नोट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपका लिमिट कंपेरिजन टेस्ट। लिमिट कंपेरिजन टेस्ट क्या होता है कि मान लीजिए आपका ए एन बी एन क्या है, दो सीरीज है। ए मान लीजिए आपकी कोई पॉजिटिव की सीरीज है, बी एन में आपकी कोई सीरीज है। ठीक है, तो ए एन बी एन क्या होंगे, साथ में कन्वर्जेंट होंगे और साथ में डाइवर्जेंट होंगे। जैसे मान लीजिए बी एन आपकी सीरीज, हमने उस पर लिमिट लगाई इंटेंसिटी, और बी एन हमको यल मिल गया, यानी कि फाइनाइट हो गई, नॉन जीरो और फाइनाइट हो गया, मतलब वो कन्वर्ट कर गई। तो साथ में क्या हो जाएंगी, दोनों लिमिट साथ में ही कन्वर्जेंट होंगी और दोनों साथ में डाइवर्जेंट होंगी। अगर एक कन्वर्जेंट हो गई तो दूसरी भी कन्वर्जेंट है, अगर दूसरी डाइवर्जेंट हो गई तो दूसरी भी डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो ये क्या है आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। आइए इसको कंप्लीट करते हैं लिख के।
लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। इफ आपको an क्या दे रखी है, इज ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स positive numbers and Bn is another series। Bn क्या है, एक another series है, उस पे जो हम क्या करते हैं लिमिट लगाते हैं। इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an अपॉन क्या करते हैं Bn, और ये हमको क्या मिल जाए L मिल जाए, ठीक है, नॉन जीरो और फाइनाइट मिल जाए। आप लिख लीजिए आप लोग नॉन जीरो या फाइनाइट, ठीक है, ठीक है, नॉन जीरो या फाइनाइट मिल जाए, देन क्या होगा an bn बोथ क्या कर जाएंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। देन an and bn both are both are convergent और डाइवर्जेंट, ठीक है। तो लिमिट कन्वर्जेंट टेस्ट आपका क्या कहता है, सीधी सी बात है, an को कोई आपको पॉजिटिव नंबर की सीरीज दे रखी है, bn आपके पास कोई सीरीज दे रखी है, जो हम लिमिट लगाते हैं टेंड्स टू इनफिनिटी bn, हमको l मिल जा रहा है, नहीं कोई नॉन जीरो नंबर मिल जाए, फाइनाइट नंबर मिल जा रहा है, तो फिर क्या होगा, अगर an कन्वर्ज कर रहा है तो bn भी कन्वर्ज करेगा, अगर an डाइवर्ज करेगा तो bn भी डाइवर्ज करेगा, इन दोनों साथ में ही कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए एग्जांपल पे देखें हम लोग कि सीरीज आपको दे रखी है n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये मान लीजिए कि हमको कोई सीरीज दे रखी है। अब यहाँ से हम an देखेंगे तो क्या हो जाएगा, an यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा 1 अपान में n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये है कि bm हमको यहाँ से खुद से एज्यूम करना होगा, ठीक है। अब bn हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, ये चीज हमको देखनी होगी। 10 से बड़ी पावर दिख रही है तो हम इसको क्या करें, इसी को bn अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना, जरूरी नहीं कि bn आपका सही हो जाए, लेकिन तो हम अपनी तरफ से एज्यूम कर ले रहे हैं। अब हम जब यहाँ पे क्या करेंगे लिमिट लगाएंगे किस पे, n टेंड्स टू इनफिनिटी an अपॉन क्या bn पे हम यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो क्या होगा आपका an क्या है 1 अपान में n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, और bn क्या है 1 अपान में n क्यूब, ठीक है। फिर ये n क्यूब क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से जब हम देखेंगे तो क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n क्यूब ऊपर चला गया, नीचे क्या है आपका n क्यूब प्लस में n स्क्वायर प्लस 1, n क्यूब यहाँ से क्या होगा बाहर हो जाएगा, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n क्यूब यहाँ से बाहर कर ले तो क्या होगा 1 प्लस 1 बाई n और प्लस 1 बाई n क्यूब, ये हो गया, यहाँ पे n क्यूब से डिवाइड होता है n स्क्वायर से कट गया 1 बाई n बचा, n क्यूब से n क्यूब क्या हो गया कैंसिल हो गया, n की वैल्यू क्या इनफाइनाइट रख देंगे, तो 1 अपान यहाँ क्या होगा 1 प्लस 1 अपान इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0, 1 अपान इनफाइनाइट क्या होगा 0, यानी क्या हो गया 1 अपान 1, यानी हमको यहाँ से क्या मिल गया 1 मिल गया, यानी हमने लिमिट की क्या तो आपका फाइनाइट मिल गया, हमको फाइनाइट और नॉन जीरो मिल गया। मतलब हमको देखना पड़ेगा कि हमारी bn सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। और इसको अगर हम bn आपके बाई पी टेस्ट देखें, बाई पी टेस्ट हमने क्या देखा था कि अगर n आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज से कन्वर्जेंट हो जाएगी, तो यहाँ 3 आपका ग्रेटर देन 1 है, तो यानी आपका bn क्या है कन्वर्जेंट है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर जब हम उसमें लिमिट लगाएंगे और नॉन जीरो फाइनाइट में आ जाएगी, तो दोनों साथ में क्या करेंगे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, तो ये पूरी सीरीज यहाँ पे क्या कर जाएगी आपकी, तो यहाँ की पूरी सीरीज आपको कन्वर्जेंट कर जाएगी, क्योंकि bn आपका क्या है कन्वर्जेंट है, ठीक है। बाई पी टेस्ट, बी टेस्ट हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। तो इस तरीके से क्या करना है, चीजों को अप्लाई करना है, चीजों को अच्छे से समझना है, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज किस फॉर्म की होगी, अल्टरनेटिव सीरीज, सीरीज ऑफ द फॉर्म कैसी होगी, -1 के पावर n
इंटू में एन, ठीक है। इस फॉर्म में क्या मिल जाएगी आपको, सीरीज मिलेगी। तो सीरीज कैसी सीरीज होगी, वो एन कैसी सीरीज मिल जाएगी आपकी, अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। अब लेबनीज टेस्ट है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, इसको देख लेते हैं। लेबनीज टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। लेबनीज टेस्ट और अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में क्या कहते हैं, इफ आपके पास क्या कोई सीरीज दे रखी है -1 की पावर n a n, ठीक है। ये सीरीज आपकी कैसी है, अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। बी या अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। अगर ये सीरीज आपकी अल्टरनेटिंग सीरीज है तो कौन सी कंडीशन होगी, an इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी आपकी, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जब डेट इज क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग क्या होगा कि an+1 वाला क्या तो बराबर इससे क्या होगा, छोटा होगा इससे। ये टर्म क्या होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरीके से क्या होगा, डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये इससे छोटा होगा। और दूसरी कंडीशन जब हम लिमिट लगाएंगे इस पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आपकी जो सीक्वेंस होगी, देने जो सीक्वेंस है आपके -1 की पावर an, ये क्या कर जाएगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तब क्या कर जाएगी, सीरीज आपकी कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो ये था आपका अल्टरनेटिव सीरीज, ऐसी क्या कहते हैं, लेबनीज सीरीज। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम देखें, जैसे एग्जांपल में अगर आपको दे दिया जाए सीरीज में क्या, -1 के पावर n 1/n², ठीक है। ये मान लीजिए कोई सीरीज आपको दे रखी है। अब यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे आपको an देखना है हमको कि an आपका क्या हो रहा है। तो an यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, आपका 1/n², और 1/n² क्या है आपका, ये 1/2, 1/4, 1/16, इसी तरीके से यानी क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ये क्या है यहाँ पे आपको हम साफ साफ दिख रहा है, क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। और जब इस पे हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। लिमिट लगाने पे इसके इनफिनिटी पे क्या हो जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। और अगर 0 मिल रहा है और जब क्या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सीरीज आपकी कैसी हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, यानी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमको चीजों को अप्लाई करना है, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब कन्वर्जेंट दो टाइप्स हो जाते हैं आपके, एब्सोल्युटली और कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो हम दोनों टाइप के कन्वर्जेंट को देख लेते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक ये भी क्लियर है आपका, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, कंडीशनली कहा कि अगर आपकी सीरीज में इफ सीरीज मॉड ऑफ an इज कन्वर्जेंट, ये क्या है, अगर मॉड ऑफ सीरीज an क्या है, अगर कन्वर्जेंट है, तो आपकी जो सीरीज होगी, मतलब सीरीज ऑफ an इज क्या होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट,
और अगर आपकी मॉड ऑफ एन क्या है, डाइवर्जेंट, ये क्या हो जाएगी, अगर डाइवर्जेंट हो जाएगी, बट जो सीरीज होगी आपकी वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर ये आपकी मॉड ऑफ एन क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, लेकिन सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, एब्सोल्यूट कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, कंडीशनली एब्सोल्युटली होगी ना, अगर दोनों कन्वर्जेंट होगी तो एब्सोल्युटली हो जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक, जब एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट हो जाएगी तो कैसी होगी, एब्सोल्युटली। ठीक है, वो सॉरी, ये तो आपकी हो जाएगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडीशनली कन्वर्जेंट। ठीक है, सीधी सी बात है कि अगर सीरीज का हम क्या मॉड ले रहे हैं वो कन्वर्जेंट है, और सीरीज की आपकी कन्वर्जेंट, तो क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगी। और सीरीज आपको मॉड ले रहे हैं डाइवर्जेंट है, और सीरीज आपकी कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो फिर से कैसे हो जाएगी आपकी, कंडीशनली कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू इसको देखना चाहें, तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हमने देखा कि सीरीज पे -1 के पावर n 1/n² हमने ले लिया, इसको अभी अभी हमने देखा भी था। यहाँ पे साफ साफ अगर हम देखें तो हमको an क्या दिख रहा है, an दिख रहा है -1 के पावर n 1/n²। इसका हम मॉड करेंगे, यहाँ पे an क्या हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1/n²। अब यहाँ पे क्या है, बाई पी टेस्ट हमको पता है कि n² क्या है आपकी, कन्वर्जेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनकी वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे जब हम इस समेशन का सीरीज में लेंगे n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, समेशन ऑफ 1/n², और यहाँ पे क्या है 2, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, तो हमें बाई पी टेस्ट पता है ये सीरीज क्या है आपकी, कन्वर्जेंट है। ठीक है, p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो सीरीज आपकी कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, ये दोनों चीज आपकी कन्वर्जेंट मिल गई, तो हमको कैसे मिल गया, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब अगर एग्जांपल के देखें आपके, एग्जांपल हमने ये ले लिया, अगर कि समेशन में आपको दे रखा -1/n के पावर n। ठीक है, -1 के पावर n इंटू में क्या दे रखा है आपको, 1/n। ठीक है, ये क्या है, आपको एक सीरीज दे रखी है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम an ले लें, an ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/n, और जब इसका मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/n का मॉड तो 1/n नहीं होगा, और यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, बाई पी टेस्ट ये आपको डाइवर्जेंट दिख रहा है, n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पे हमने क्या देखा था, 1 या उससे छोटी होगी तो क्या हो जाएगी, सीरीज आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी बाई पी टेस्ट। और 1/n आपके किस फॉर्म में लिखा, अगर हम 1/n को देखें तो आपको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है, आपको डिक्रीजिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है। और जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी यहाँ से तो हमें मतलब 0 मिल जाएगा, मतलब कन्वर्जेंट मिल रहा है। तो यहाँ पे तो हमें मॉड करने पे क्या मिलता है, डाइवर्जेंट, और लिमिट लगाने पे क्या, कन्वर्जेंट। ये तो बात है कि अगर हमने मॉड किया तो डाइवर्जेंट मिल रहा है, और जब सीरीज को सॉल्व करें तो उसमें कन्वर्जेंट मिल रही है, तो सीरीज ऐसे हो जाएगी आपकी कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट दोनों को समझ के दोनों पे एक एग्जांपल करके देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पावर सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किस टाइप की लिखी होती है कि ये सीरीज ऑफ द टाइप एन, कहाँ 0 से इनफाइनाइट। अब कोई सीरीज दे रखी है 0 से इनफाइनाइट an और x माइनस x0 के पावर n, इस टाइप की अगर आपको कोई सीरीज दे रखी है तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x माइनस
एक्स नॉट की पावर n, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अगर एक्सपेंशन भी करें तो क्या हो जाएगा, a नॉट पूरा 0, फिर क्या होगा a1 x माइनस एक्स नॉट की पावर यहाँ से क्या हो जाएगा 1, फिर इस तरीके से देखिए यहाँ पे तो क्या होगा आपका a2 x माइनस एक्स नॉट के स्क्वायर प्लस n क्या सो ऑन, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा। तो इसका सेंटर देखें तो कहाँ पे है, एक्स नॉट पे, एक्स नॉट पे इसका सेंटर है, तो सेंटर अबाउट कहाँ पे है, एक्स नॉट पे, ठीक है। अगर इफ सेंटर कहाँ पे है, अगर आपका सेंटर अगर आपका एक्स नॉट पे है, सेंटर अबाउट एक्स नॉट क्या हो जाए, अगर आपको एक्स नॉट क्या मिल जाएगा, एक्स नॉट आपका हमने 0 लेट कर लिया है, तो हमारी पावर सीरीज कैसे बन जाएगी, देन पावर सीरीज कैसे मिल जाएगी, सीरीज आपका n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x के पावर n, ठीक है। अरे यहाँ सीधी सी बात क्या है, हमें पावर सीरीज किस फॉर्म में मिलेगी, n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x माइनस एक्स नॉट की पावर n, हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट, सेंटर किस पे एक्स नॉट पे, अगर एक्स नॉट की वैल्यू 0 पुट हो गई तो सीरीज आपको कैसे मिल जाएगी, n बराबर 0 से इनफाइनाइट an x की पावर n, ठीक है। सीधी बात है, हम सीधी बात 0 पुट गए तो an x की पावर n हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, पावर सीरीज आपको इस फॉर्म में मिलेगी, तो कैसी सीरीज होगी आपकी, वो पावर सीरीज होगी, ठीक है। अब रेडियस देखना है, उसको देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। एक टॉपिक है आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसको देख लेते हैं, इंटरवल भी देख लेते हैं, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। इसके लिए बस आपको समझ जाइए, दो कंडीशन पता होनी चाहिए। पहले अगर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना तो आप क्या करेंगे, सीधा लिमिट निकाल लेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, आप सीधा से लिमिट निकालेंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और में क्या an अपॉन में an प्लस 1, ठीक है। एक चीज आपको ये निकालनी है। उसके बाद क्या करेंगे आप, या तो फिर r इक्वल टू 1 अपॉन में क्या निकाल लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और an के पावर में क्या 1/n, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। एक जैसे हमें मान लिया कि हमें वो एक रेडियस की क्या है, एक रेडियस की ये अभी कोई लाइन है, यहाँ पे हमने मान लिया 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक पूरा एक सर्किल ले लिया। अगर एक रेडियस के यहाँ पे एक सर्किल ले लें तो ये पूरा आपस में क्या बन जाएगा, एक ये पूरा एक इंटरवल बन जाएगा। ये पूरा इंटरवल किससे बन जाएगा, ओपन इंटरवल कामा 1 कामा 3 से, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये इंटरवल कैसा हो जाएगा आपका, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये आपकी पावर सीरीज थी, या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस था, इसको नोट कर लीजिए। फिर इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को काफी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं, ये दोनों आप पॉइंट याद रखिएगा। अब क्या करना है हमको, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, जो अभी हमने देखा था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि लिमिट n टेंड्स टू इनफिनाइट an अपॉन an प्लस 1 के पूरे मॉड में हमें चीजें को सॉल्व करना था, ठीक है। तो यहाँ सीधा बस an प्लस 1 रखेंगे, उस पर अपॉन में करेंगे, लिमिट लगा देंगे n टेंड्स टू इनफिनिटी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ an देखें तो यहाँ पे an आपको क्या दे रखा है, n स्क्वायर अपॉन में 3 की पावर n और n फैक्टोरियल, ठीक है। और जो अभी हमने कंडीशन देखी तो उसमें आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या था, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, क्या निकालना था हमको, an अपॉन में an प्लस 1, तो an आपको क्या दे रखा है, n स्क्वायर अपॉन में क्या 3n और n फैक्टोरियल, और an प्लस 1 यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। या अगर हम इसको डायरेक्ट ना करो, लिखो पूरा n प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ऊपर में इसमें क्या हो जाएगा, अपॉन में 3 के पावर क्या n प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीजें हो जाएगी। अब इसको पलटेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, जब इन चीजों को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी
ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आपका क्या बचेगा n स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 3 के पावर n n फैक्टोरियल, ये तो रहेगा ही, ये क्या होगा ऊपर चला जाएगा, यानी 3 के पावर क्या n प्लस 1, और n प्लस 1 का क्या हो गया फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से क्या करें 3 के पावर n को इस साइड में ले आए अगर, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n क्या है स्क्वायर में दे रखा है, ठीक है, या उस साइड में लिख लें जिससे आपको इजिली दिख जाए। ठीक है, यहाँ से क्या करें हम इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आपको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है, n स्क्वायर है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करें इन सबको क्या करेंगे एक साथ में ले लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इंटू 3 के पावर क्या है n, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा n प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन में, यहाँ पे भी आपको 3 के पावर n दे रखा है n फैक्टोरियल, यहाँ तो आपको क्या दे ही रखा है ये 3 के पावर n n फैक्टोरियल और n प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपको क्या है दे ही रखा है। अब यहाँ पे हम अगर कट करेंगे तो क्या होगा कि 3 के पावर n से 3 के पावर n कैंसिल हो जाएगा, n फैक्टोरियल से क्या होगा n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हम इनफाइनाइट आपकी लिमिट को रख देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका थ्री के पावर n का, मान लो यहाँ पे हम लिमिट रख देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लस 1 इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट कुछ भी जोड़ घटाओगे तो इनफाइनाइट ही रहेगा, तो जब हम लिमिट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल हम और देखें यहाँ पे कि आपको एग्जांपल दे रखा है, मान लीजिए समेशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई n के पावर n x के पावर n। ठीक है, अगर इसको क्या निकाला है हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। ठीक है, n स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे क्या देखिए हम यहाँ पे अगर an देखेंगे तो यहाँ पे an क्या दे रखा है आपको 1 प्लस 1 बाई n का n स्क्वायर, यही आप क्या है an दे रखा है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे क्या होगा an अपॉन में an प्लस 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा क्या 1 प्लस 1 बाई n का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, और उसके यहाँ पे क्या होगा n प्लस 1 के स्क्वायर में जाएगा, फिर फैक्टोरियल हटा के क्या होगा एक एक पावर्स कट जाएंगे इसके साथ में, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो दूसरा वाला रिजल्ट हम लोगों ने देखा था तो उसमें क्या रिजल्ट देखा था कि 1 अपॉन में हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर के साथ क्या था, जो दूसरा वाला रिजल्ट हम लोगों ने ये देखा था, जो 2 नंबर का रिजल्ट था वो यही तो था, एक ये था कि आप लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1, और दूसरा क्या था आप 1 मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए 1 अपॉन में कर देते थे लिमिट के साथ पूरे को मतलब an को। ठीक है, और ये चीज क्या बताया आपको e होता है, आप 1 प्लस 1 बाई n की पावर n के जानते हैं e जानते हैं, तो ये क्या यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको 1 बाई e मिल जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल जाएगी यहाँ पे 1 बाई, क्योंकि हमें क्या पता है कि 1 प्लस 1 बाई n के पावर में n हमको क्या पता है e पता है, तो यहाँ से पूरी क्या हो जाएगी लिमिट आपकी e बन जाएगी, तो हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 बाई e हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है हमको चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास को आप रेगुलर करते रहिएगा, सारी क्लासेस को रेगुलर करते रहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा,
वहाँ सारी की बोर्ड PDF मिल जाएगी, आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे और सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वहीं पर मिलेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे पूरी क्लास नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। क्लास आपको कैसे लिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा क्योंकि सारी बोर्ड PDF, सारे नोट्स, सारे क्वेश्चन सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सीक्वेंस सीरीज भी आपका कंप्लीट होने वाला है, शायद एक क्लास और लगेगी कॉन्सेप्ट की, उसके बाद आपकी जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगी। एक क्लास शायद 1 या 2 क्लास और हो जाएगी कॉन्सेप्ट क्लास की, उसके बाद आपका सीक्वेंस सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग के फिर क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम लोग के 5 मेजर टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। पहला कौन सा हो जाएगा आपका, हम लोग ने लीनियर अलजेब्रा कर लिया पूरी तरीके से कंप्लीट, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस विद क्वेश्चन सारी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने किया विद क्वेश्चन अच्छे से। फिर हम लोगों ने एडवांस कैलकुलस अभी रिसेंट में कंप्लीट किया था जिसको विद क्वेश्चन अच्छे से काफी अच्छे से प्रैक्टिस किया था, ठीक है। 5वां टॉपिक हम लोग कर रहे हैं सीक्वेंस सीरीज, जिसकी लगभग क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। अब 1-2 क्लासेस और बचेंगी कॉन्सेप्ट क्लासेस, 1-2 दिन में इस टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पूरी तरीके से अभी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी करके मतलब रियल्स को जल्दी खत्म कर लेंगे जिससे हम लोग दिख जाए कि हाँ 60 to 70% आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ते रहिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास आपको कैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।